वेलकम बैक अगेन बच्चों। एक्सरसाइज 6.1 आज कंप्लीट होने वाले हैं। आज वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हर एक बच्चों को प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सॉल्व करने बात करें एक्सरसाइज 6.1 की क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी एक्सरसाइज के। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है। आसान तरीका एकदम बताने वालों इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। जो भी स्टेप बताऊंगा सिर्फ उस दो स्टेप के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर वो दो स्टेप आपने अच्छे तरीके से याद में रख ली तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। इन फिगर POQ इज अ लाइन। POQ लाइन है, इसे लाइन PQ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये जो रे OR है लाइन PQ को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब जो भी रे गिवन लाइन को परपेंडिकुलर रहेगी तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, साथ में ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ध्यान में रखिएगा, दोनों एंगल जो है 90 डिग्री बनेंगे और दोनों ही लीनियर पेयर भी रहेगी। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं। OS इज अनादर रे। OS जो है एक और रे दिया है, लाइंग बिटवीन OP एंड OR। OP रे और OR रे के बीच में ये OS रे है। ओके, अब आगे हमें क्या करना है, प्रूव दैट एंगल ROS। यहां ध्यान देना, आपको क्वेश्चन तो रीड कर लिया, समझ लिया, फिगर भी दिया है। अब ध्यान देना है प्रूफ में क्या पूछा गया है। सबसे पहले इसे ही समझना है आपको, बाद में हम शुरुआत करेंगे लिखने की। ROS, ध्यान दीजिए कौन सा एंगल है, पूरा फिगर के ऊपर फोकस करना। दिस इज ROS इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट QOS माइनस POS। ओके, हाफ इनटू ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, QOS माइनस POS। ये प्रूफ करना है। ओके, एंगल्स आपके माइंड में डाल दीजिए, कौन से तीन एंगल प्रूफ में पूछे गए। तो तीन एंगल कौन से, ये पहला वाला, ठीक है, और ये बड़ा वाला, ओके, QOS एंड दिस POS लेफ्ट वाला एंगल। ये तीन एंगल की बात कर रहे हैं, ये छोटा और ये बड़ा वाला एंगल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये तीन एंगल को ही आपको आपके माइंड में रखना है। ओके, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन फॉर दिस कैसे लिखेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एंगल QOS की। ठीक है ना, चाहिए ना हमें प्रूफ में QOS चाहिए। ठीक है, QOS क्या है, इट इज नथिंग बट सम ऑफ दिस एंगल ROS प्लस एंगल QOR, दोनों का सम अगर कर लेते तो QOS आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही याद रखना है, QOS क्या होगा, सम ऑफ ROS एंड QOR। ठीक है, ये दोनों का सम हमें दे रहा है कंप्लीट एंगल QOS। ओके, तो हम लिखेंगे क्या, एंगल ROS। ठीक है, पहले ये एंगल लिखा, फिर लिखेंगे हम ROS हो गया, ROQ प्लस एंगल ROQ, दोनों मिला के क्या देगा एंगल QOS या तो SOQ। हम QOS ही लिखेंगे, QOS। ठीक है, यह सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप। ROS प्लस ROQ मिला के क्या मिलेगा हम एंगल QOS। दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अब हम देखिए ना, या लेफ्ट हैंड साइड में ROS चाहिए ना, इसको भी लेफ्ट साइड में रखते हैं, इस एंगल को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। एंगल ROS इज इक्वल टू, ओके, क्या हो जाएगा QOS। कहा है QOS ये वाला एंगल। ठीक है, ROS उधर शिफ्ट करना है, लेकिन एक काम करते हैं, पहले ROS की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ROS का है ROQ, सॉरी ROQ कितना 90 डिग्री, या लिख लीजिए 90 डिग्री। ओके, इज इक्वल टू एंगल QOS। 90 डिग्री एंगल को उधर शिफ्ट कर लीजिए तो RS की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू QOS माइनस 90, प्लस 90 इधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। QOS माइनस 90, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। होप सो यहां तक स्टेप समझ में आ चुकी होगी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, हमें ROS इक्वल टू ही कुछ ना कुछ फॉर्म करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। QOS से हमें ये इक्वेशन मिला। अब बात करते हैं POS और ROS मिला के क्या मिल रहा है हमें, POS
प्लस आर ओ एस मिला के हमें ये कंप्लीट एंगल आर ओ पी मिल रहा है जो कि 90 डिग्री है। हम क्या लिखेंगे, आर ओ एस प्लस पी ओ एस इज इक्वल टू व्हाट, आर ओ पी। चलिए लिखते, ऑल्सो एंगल व्हाट, आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी। पहले आर ओ पी लिख लेना आपको, आर ओ पी, ठीक है ना। इस दोनों का सम बराबर ये पूरा 90 डिग्री आर ओ पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर ओ एस वैसे ही लिखना है आपको, आर ओ एस प्लस पी ओ एस, पी ओ एस को उधर शिफ्ट कर दीजिए आप राइट हैंड साइड, और आर ओ एस कितना है, आर, ओके आर ओ एस नहीं, दिस प्लस दिस इज आर ओ पी होगा, सॉरी दिस इज आर ओ पी। कंप्लीट एंगल क्या, दोनों मिला के क्या मिल रहा है, आर ओ पी, आर ओ पी मिल रहा है, ठीक है। और आर ओ पी कितना है, 90 डिग्री। तो हम इसको इधर शिफ्ट भी करेंगे और इसके वैल्यू 90 डिग्री भी लिखेंगे, आर ओ पी इज 90 डिग्री, तो यहां लिख लिया 90 डिग्री। माइनस इस एंगल को राइट साइड में शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पी ओ एस, ठीक है। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, होप सो यहां तक समझ में आ चुका होगा। सिंपल है, इक्वेशन 1 2 को फाइंड कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है हमें, सिंपल ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। ऐड करते हुए ध्यान में रखिए, लेफ्ट साइड से ऐड होगा, राइट साइड से ऐड होगा। तो यहां लिखते हैं हम एडिंग 1 एंड 2। ओके, यहां लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके बाद हम ये आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करना है। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से ऐड होगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दो सेम एंगल ऐड करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस। ये दोनों सेम है, आर ओ एस लेफ्ट साइड में इक्वेशन 1 के, आर ओ एस लेफ्ट साइड में इक्वेशन 2 के, दोनों को ऐड करेंगे, आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या मिलेगा, 2 आर ओ एस। अब राइट साइड की बात करते हैं। या इक्वेशन 1 में राइट साइड में क्या है, क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। क्या लिखेंगे पहले, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड क्यू ओ एस माइनस 90, ठीक है। ये राइट साइड हो गया इक्वेशन 1 का। अब इस इक्वेशन 2 का राइट साइड क्या है, 90 माइनस पी ओ एस, ओके, प्लस 90 माइनस व्हाट, पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, ठीक है। प्लस 90 माइनस 90 कट हो जाएगा, ठीक है। रहेगा क्या, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और यहां इंटू 2 है, ओके, इंटू 2 है। इस 2 को बाद में हम कहां शिफ्ट करते देखते हैं। पहले दोनों जो रिमेनिंग एंगल रहेंगे उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। क्यू एस माइनस पी ओ एस आ गया। अब ये जो 2 था ना, ये जाएगा इसके होल डिवीजन में, ठीक है, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाला है। अब ये होल डिवीजन में ना लिखते हुए हम लिखेंगे 1/2, ठीक है। ये 2 का आ जाएगा, ये होल टर्म से डिवाइड होगा, लेकिन होल डिवाइड ना लिखते हम हाफ लिख सकते हैं। तो ये तो प्रूफ हमें करना था, आ गया, सो इजी। देखिए हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ओके। होप सो क्वेश्चन समझ में आ चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते भी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अभी सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिगर दिया नहीं है, लेकिन ऑलरेडी मैं फिगर बना के रखा हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल एक्स वाई जेड इज 64। फिगर अगर नहीं दिया है तो एक एक स्टेप रीड कीजिए और उतना ही ड्रॉ करते जाइए। फिगर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फिगर ड्रॉ करना भी आना चाहिए यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। तो क्या करना है, देखिए ना, एंगल एक्स वाई जेड 64, तो आप ये तो बना सकते हैं ना, एंगल एक्स वाई जेड 64, ठीक है, इतना बना लीजिए सबसे पहले स्टेप, ठीक है। एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को आगे बढ़ाना है, प्रोड्यूस करना है अप टू पॉइंट पी। तो ये देखिए एक्स वाई को मैंने डॉटेड लाइन से, प्रोड्यूस जब भी पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेगा डॉटेड लाइन यूज कीजिए। एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है अप टू द पॉइंट पी, ठीक है। पहले हमने एक्स वाई जेड एंगल बनाना है, उसका मेजर दिया है 64 डिग्री। उसके बाद एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है अप टू द पॉइंट पी, ओके। इफ रे वाई क्यू, अब यहां से ये जो पॉइंट वाई है, वाई क्यू एक रे ड्रॉ करना है विच बाइसेक्ट द एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये जो वाई क्यू रे दी है ना, वो एंगल जेड वाई पी के 2 इक्वल पार्ट करेगा, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों का मेजर सेम रहेगा। दोनों को ले लेते हैं हम एक्स एक्स, ठीक है, दोनों की वैल्यू ले लेते हैं एक्स एक्स, इक्वल रहेगी ना, इसे भी एक्स ले लेते हैं, इसे भी एक्स। फाइंड क्या करना है,
फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये 64 है, अगर ये x आ जाता है तो 64 प्लस एक्स, ये दोनों मिला के एक्स वाई क्यू हो जाएगा। साथ में हमें क्यू वाई पी भी निकालना है, क्यू वाई पी। अब देखिए ये x और ये x सेम ही आएगा, अगर x की वैल्यू अगर आपकी आ जाती है तो सारे एंगल फाइंड आउट हो जाएंगे। देखिए अब ये जो एक्स वाई पी है ना स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने एंगल्स है, 64 है, x है। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, लेट एंगल, ये जो इक्वल एंगल है ना इसे मेंशन करना जरूरी है, लेट एंगल जेड वाई क्यू एंड पी वाई क्यू, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू पी वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स डिग्री ले लेते हैं, ठीक है ना, क्यों दोनों इक्वल है, क्या रीजन दे सकते हैं, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी, वाई क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर, ये रीजन लिखना जरूरी, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो जाएगी और दोनों का मेजर भी क्या हो जाएगा, हमने ले लिया एक्स हो जाएगा सपोज, मान लेते। अब देखिए ना एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे हम, सपोज नंबर ऑफ एंगल लाइज ऑन द सेम लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल लाइज करेंगे सभी का सम 180 डिग्री आता है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, या लिखेंगे हम एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन, या लिखेंगे हम एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये रीजन लिखना जरूरी है। आगे तीनों का सम 180 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि तीनों एंगल एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं। अब देखिए एक्स वाई जेड कितना है, एक्स वाई जेड 64 है, तो यहां लिख लेंगे हम 64 प्लस जेड वाई क्यू कितना लिया हमने, जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू एक्स एक्स लिया, तो दोनों के वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करना है, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और ये 64 जाएगा राइट साइड में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, -64 होगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 2x, 180 में से 64 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, पहले 60 सब्सट्रैक्ट कीजिए, 180 माइनस 60 कितना होता है 120, फिर 4 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, 120 माइनस 4 कितना 116, सब ब्रेक करके सब्सट्रैक्ट कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, और 116 डिवाइडेड बाय 2 करना है, कितना आ जाएगा ये, ठीक है 58, x कितना आ गया 58, ओके। अब हम फाइंड करेंगे जो एंगल यहां बोला है एक्स वाई क्यू, चलिए यहां लिखते हैं हम, ओके, एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है ना, देखिए एक्स वाई क्यू क्या है, एक्स वाई क्यू 64 प्लस एक्स, डायरेक्टली लिख लीजिए 64 प्लस एक्स, 64 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू अभी फाइंड आउट की हमने, 64 प्लस एक्स इज 58, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना होगा 8 प्लस 4 12, ओके 6 प्लस 6, ओके कितना होगा 12, 112 डिग्री 122 डिग्री, ठीक है, एडिशन देख लीजिए 8 प्लस 4 12, ओके, एंड देन 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12, ठीक है, तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना है हमारा 122 डिग्री, और लास्ट में फाइंड आउट करना है एक्स वाई पी, एंगल क्यू वाई पी क्या है हमारा एक्स है, देखिए क्यू वाई पी एक्स, पी वाई क्यू बोलो या तो क्यू वाई पी बोलो, एक्स डिग्री, और एक्स की वैल्यू कितनी है 58, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 58 डिग्री, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।